नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आज वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो मैं अपनी इस वीडियो में सरिता जी की कल की जो वीडियो आई थी उस पर बात करूँगी और जो सुबह में हमारे राजकुमार जी की जो वीडियो आई थी यानी हमारे युवराज की जो वीडियो आई थी उस पर बात करूँगी और साथ ही साथ राजमाता की स्यापा वाली जो वीडियो आज आई है उस पर बात करूँगी। और जिस तरह से उन्होंने सरिता जी को टारगेट किया है, ये सारी बातें हमारी आज की वीडियो में होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो में बने रहेंगे और पूरी वीडियो ज़रूर देखेंगे। साथ में जो हाइप का जो ऑप्शन आया है तो लाइक करेंगे। जैसे ही आप तो हाइप का ऑप्शन आ जाएगा तो प्लीज़ आप हाइप भी दीजिएगा, जिससे कि थोड़ी बहुत रैंक मेरे भी वीडियो की बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि सरिता जी को बहुत सारे हिट कमेंट आ रहे थे, उनके अपने सब्सक्राइबर, साथ ही भेजे हुए सब्सक्राइबर और साथ ही जो इस फैमिली के मतलब राज फैमिली के सब्सक्राइबर हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो भर भर के उनको हेट कमेंट कर रहे थे। कारण क्या था कि शोभा और अभय उनसे मिलने चले गए थे और उन्होंने अतिथि का स्वागत कर दिया था। हालांकि उन्होंने स्वागत उस नन्ही सी बच्ची का किया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि जितने भी राज फैमिली के पीआर चैनल है वो बहुत ही बुरी तरीके से सरिता जी के लिए, जेठू जी के लिए वीडियो बनाने लगे और साथ ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के पूरी तरह अपनी नफ़रत जताई और मतलब अपनी नाराज़गी जताई, जैसा कि कहें नाराज़गी जताई है। पर हमें भी लगा था बुरा, हमें भी लगा था, हमने भी परसों की लाइव में ये बात की थी कि हमें अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब कल हमारी लाइव के बाद के जो रुझान हमने देखे, जिस तरह लोगों ने गलत बातों के लिए बातों को जैसे आगे बढ़ाया, गलत बातों को आगे करने लगे, झूठ बोलने लगे और बहुत सारी चीज़ें करने लगे, तब हमें लगा कि नहीं, पहल करनी चाहिए, किसी को भी करनी चाहिए पहल, और पहल का स्वागत होना चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ बदलाव हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, तो बदलाव को बड़ी ही सहजता से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है ना कि वो बहुत जिन्होंने अपने विचारों को, अपने जीवन को जटिल बना के रखा है, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से मान नहीं पाते हैं, इन चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपना विद्रोह जता देते हैं। तो वही बातें हुई जैसे ही वो दोनों मिले और दोनों की वीडियो आई, अच्छे व्यूज़ आए उस पर और पूरी तरह पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश भी की थी शोभा ने भी और इधर सरिता जेठू जी ने भी, लेकिन पब्लिक ने उनको भर भर कर हिट कमेंट दिए। तो इसके बाद जो भी आया, जो भी कुछ हुआ, तो उनको अपनी सफाई देने आना था, क्योंकि जो भी पीआर चैनल थे वो लगातार उनको टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ, उनको भी आकर इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए ही लोगों की नफ़रत का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो उन्हें अपने घर में जगह नहीं देते, पनाह नहीं देते, नहीं आने देते, तो शायद उनके ऑडियंस या जो दूसरे लोग हैं वो नाराज़ उनसे नहीं होते और उनको हेट कमेंट नहीं करते। तो फाइनली वो कल रात को आए और पूरी तरह जो मैंने वीडियो देखी है, तो मेरा एनालिसिस जो है वो कुछ और कहता है, लोगों की थिंकिंग शायद अलग है, शायद हमारी ही ऑडियंस इस बात से नाराज़ हो जाए थोड़ी सी। लेकिन जो भी बातें मैं स्पष्ट करना चाहूँगी यहाँ पर कि क्या कुछ मैंने फ़ील किया है, तो फ़ील मैंने सबसे पहले तो ये किया है, जो कि बहुत सारे लोग बहुत पहले से फ़ील करते आ रहे थे, कि जो भी सरिता जी, जेठू जी हैं, ये सबसे पहले ना अपनी इज्जत बचाने की सोचते हैं। मतलब इनको है क्या कि दुनिया के बारे में कोई किसी के बारे में बात करता हो, करता रहे, पर हमारे बारे में कोई भी गलत ना बोले, गलत ना कहे। जिसका प्रमाण उन्होंने कल की वीडियो में दिया है कि पूरी तरीके से जितने भी पीआर चैनल थे, जितने भी जिनको हम लोग पीआर कहते हैं, जैसे वो लोग भी हमें पीआर कहते हैं तो हम लोग भी उनको पीआर कहते हैं। तो जितने भी पीआर चैनल है जिस पे नेहा के लिए सबसे अधिक गंदगी हुई थी, जिसके लिए जिन जिन चैनलों पर नेहा के बारे में सबसे अधिक गंदा बोला गया था, उन सबको जेठू जी ने धन्यवाद कहा, नाम ले लेकर धन्यवाद कहा, क्योंकि उन्होंने नेहा को तो गंदा कहा था पर इनको बहुत अच्छा बताया था और अच्छा एक स्थान दिया था, जो कि हमने भी दिया था कभी 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 हमने भी बहुत इम्पोर्टेंस इनको दिया था। लेकिन कुछ चीज़ें जब हमारे सामने आई, जब हमने देखा कि इनकी उपस्थिति हर उस जगह पर होती है जहाँ पर नेहा को गंदा बोला जाता है, तो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगी चीज़ें। और स्टार्टिंग से जब हम देखें तो बहुत अच्छे से सभी लोग समझ सकते हैं, हमारी ऑडियंस तो समझ ही सकती है कि जहाँ जहाँ नेहा को गंदा बोला जाता था ये वहाँ उपस्थित रहते थे और वहाँ पर वो जाके बातों को काटते नहीं थे, बल्कि वहाँ क्या था ना कि कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ कर
कराते थे, जिससे कि लोगों के मन में एक शक जैसा पैदा हो जाता था, लोगों की जिज्ञासा बढ़ जाती थी कि और क्या हुआ होगा और क्या हुआ होगा। उसी तरह इन्होंने एपिसोड भी अपने लाए थे, 4 एपिसोड लाए थे, जिसका ज़िक्र मैंने परसों की लाइव में भी किया था कि वो चीज़ें जब वो लाए थे और उन्होंने एक तरह से प्रूफ कर दिया, प्रमाणित कर दिया इस चीज़ को कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं वो सच्ची बात है, सच्चाई है उसमें, तो उस चीज़ को भी मुहर उन्होंने उस वीडियो से लगाई थी। हालाँकि कई बातें उसमें क्लियर भी हुई थी कि जैसे बंद कमरे का राज क्लियर हुआ था कि ऐसी कोई गंदी बात नहीं थी, या दवाइयों की बातें थी कि डिप्रेशन की वो दवा थी और कोई दवा नहीं थी। तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी उन्होंने उस माध्यम से क्लियर की। हालाँकि उनका जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा था, वो चाहती तो एक वीडियो में क्लियर हो जाता, पर नहीं, उन्हें अपनी बातें भी साथ में क्लियर करनी थी, इसलिए उन्होंने 4 एपिसोड बनाए थे। और ये बनाते हुए खुद को उन्होंने साफ बचाया था अपनी बातों को क्लियर करते हुए, और कुछ किसी और चीज़ को प्रमाणित भी कर दिया था। तो जो भी है, जो सच्चाई थी उनके अनुसार वो कह रहे हैं कि हाँ, ये सच्चाई थी। और कल भी उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया कि जो भी कुछ हमने बताया था उसमें 1% भी कुछ कहीं गलत नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि गलत नहीं था और इस चीज़ को तो हम सब ने स्टार्टिंग से देखा ही, लेकिन हम साथ कब हुए, जब एक बंदा चुप हो गया और दूसरी तरफ से लोग नोचने पे लग गए, खुद भी नोचा, दूसरों को भी लगाया कि तुम भी नोचो, कि कुछ कर लिया। और जैसे कि कुछ रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि अगर वो 2 दवाइयाँ 4 दवाइयाँ खाती है तो 7-8 दवाइयाँ खा मर जाए, मुझे क्या, मेरी बला से वो मर जाए, है ना। ऐसी भी ऑडियो बाहर आई थी, ऐसे लोगों ने बताए थे कि इस तरह की बातें भी कही गई हैं, और वही आज उनके भक्त बनकर बैठे हैं। जहाँ पर ये सारी बातें कही गई थी उनको भी लपेटा गया था, लेकिन वही आज भक्त बनकर पूरी तरह से बैठे। तो कोई बात नहीं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अब मेरा कहना यहाँ पर यह है कि जैसा कि जेठू जी ने, सरिता जी ने ये बात कही कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, है ना। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ, ये इधर के युवराज आएंगे तो उनका स्वागत नहीं करेंगे, या कोई और आएगा तो स्वागत नहीं करना, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। किसी छपरी ब्लॉगर का नाम भी नहीं बताया कि हाँ, ये आएगा तो नहीं कर। उन्होंने कहा कि कोई भी आएगा, इसमें आते हैं सारे क्रिएटर, कोई भी क्रिएटर जिनसे भी उनका कभी लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी हो सामने से, तो वो अपने दरवाजे पे उनका स्वागत करेंगे। ये बात उन्होंने क्लियर की, जो कि अच्छा भी लगा। दूसरी बात एक हमें ठीक लगी यहाँ पर ये कि उन्होंने बदलाव को सहज स्वीकार किया और ये कहा कि ये हम किसी भी चीज़ को बहुत दूर तक, बहुत लंबा नहीं खींच सकते हैं। सही बात है, ज़िंदगी 4 दिनों की है, कौन किसके साथ क्या हो जाए, कौन है अभी, कौन चला जाए, कोई नहीं पता है। तो हम किसी भी बात को इतना लंबा नहीं खींच सकते, इसलिए बातों को हमने ख़त्म किया और एक दूसरे को माफ़ करते हुए हमने एक नई पहल की। अब बात यहाँ ये आती है कि सुबह से ही जब उनकी वीडियो आती है, उसके बाद सुबह से ही ऐसी सी वीडियो बनने लगती है कि वो नेहा के यहाँ जाएंगी, बर्थडे में जाएंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। अरे इतना भी आप लोगों को उतावलापन है, वहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं देखा क्या? किसी ने नहीं देखा कि एक क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। उन्होंने पूछा, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि क्या मैं नेहा के यहाँ जाने वाली हूँ बर्थडे में, ऐसा, है ना। तो इस पर दिन में भी हमारी बात हुई थी, हमारी लाइव में किसी ने कमेंट किया था कि शायद वो जाएंगी, तो हमने कहा था कि नहीं, वो नहीं जाएंगी। इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि अभी ये रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हुए। दूसरी बात कि जेठू जी की तबीयत ख़राब है, तो सरिता जी बिल्कुल एकदम सही बात है कि वो नहीं जाएंगी छोड़ के, अपने पति को छोड़ के तो कोई भी नहीं जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो सही बात यह है कि वो नहीं गई थी, जिसका कि उदाहरण आपने रात में जो वीडियो देखी है, तो मुझे लगता है कल ही की वीडियो थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वहाँ गई होंगी। हालांकि नेहा की दूसरी वीडियो अभी नहीं आई है जिसमें सस्पेंस है, जिसमें कुछ चीज़ें कही गई है कि हाँ कुछ सरप्राइज़ है, तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरिता जी वहाँ गई होंगी, क्योंकि उन्होंने जो वीडियो डाली है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से लोग समझ नहीं पाते हैं और लोग अपने अपने कयास लगाने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। जब उनका बर्थडे कल था, कल ही उनकी वीडियो आती है, तो फिर वो जाएंगी कब? बाद में तो जाएंगी नहीं, तो कल अगर जाना होता तो कल जाती, तो फिर वीडियो नहीं पड़ती। तो जो भी कुछ है, ये चीज़ें तो बाद में सामने आएगी। अब हम चलते हैं सुबह जो युवराज साहब की हमारी वीडियो आई है उस पर बात करते हैं। उन बातों में ऐसा है कि ABCZ, अच्छा, ओ FG तो हम भूल गए थे, अच्छा फिर FG को जोड़ देते हैं, अच्छा इसके बाद तो TU भी होता, अरे इसको हमने छोड़ दिया, STU भी, हाँ ये छोड़ दिया था। तो फिर वो ऐसे करके पहुँचते पहुँचते जेड तक फिर से पहुँचते हैं और इस बीच क्या घालमेल कर देते हैं कि मनीषा जाएगी
सिवान और मैं यहाँ अकेला रहूँगा। जैसे ये पिछले साल हुआ था ना, पिछले साल नहीं, मतलब कि अभी कुछ दिन पहले जब इनकी नकली वाली शादी हुई थी दोबारा से, तो उसके बाद दोनों मिल गए थे, हस्बैंड वाइफ सब कुछ हो गया था। फिर भी ये लोग एक हाइप क्रिएट करने के लिए, एक लोगों की भी सिंपैथी पैदा करने के लिए अलग अलग हो जाते हैं पति पत्नी, जिससे कि व्यूज़ आएंगे, जिसके बारे में हमारे जो सक्सेना शाह है उन्होंने क्लियर बताया था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम रोड पर आ जाएंगे, हमें पैसे भरने हैं। और इसके बाद का नाटक तो सभी को पता ही है, खेतों में जाकर रोना। तो इस तरह से इन्होंने फिर से एक चीज़ की है यहाँ पर, जैसे कि 3-4 दिनों से ये अपने ब्लॉग लेकर आ रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, तो उसमें ये सस्पेंस बना के रखते हैं कि दूसरे ऐप पे आपको मिलेगी मनीषा, पर यहाँ नहीं मिलेगी। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अब वो वहाँ का काम देख रही है, मैं यहाँ का काम देख रहा हूँ और मैं बैठे बैठे भी कमा सकता हूँ। ये अपनी बीवी को जता रहे हैं, ना कि पब्लिक को जता रहे हैं, क्योंकि बीवी ने हो सकता है कहा हो कि मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ दिखाने की कोशिश करे कि नहीं नहीं, तुम नहीं भी रहोगे हमारी ब्लॉग में तो भी मैं पैसे कमा सकता हूँ और मैं व्यूज़ ला सकता हूँ। तो यही ये कर रहे हैं। दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि मनीषा सिवान जाएगी, तो इनकी जो माता जी हैं जो कि कंटेंट चोरी करती हैं, लगातार करती हैं, और इनका भाई भी करता है, तो इनके घर में खुद की कंटेंट चोरी हो जाती है। तो माता जी ने पहले ही 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारे सभी बच्चे आएंगे और हमारी दोनों बहुएं हमारे साथ में ही तीज करेंगी। तो ये जो है वो तीज करने के लिए जा रही हैं, लेकिन ये बना रहे कि हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ है भैया, तो हम दोनों अलग अलग हो रहे हैं। मतलब कि इनका फेवरेट कंटेंट है वो कंटेंट है पति पत्नी, और वो तो ये जताना चाहते हैं कि हमारी पति पत्नी के बीच में फिर से कोई वो आ गई है, कोई क्या, वही जो टारगेट है इनका वो आ गई है, तो फिर हम लोग अलग अलग हो रहे हैं। जबकि पब्लिक ने इनको धो दिया अच्छे से, कमेंट सेक्शन भर दिए कि नाटक अब मत करो, वो तो तीज करने जा रही है, क्योंकि उनकी माता जी ने पहले बता दिया था। तो कंटेंट चोरी तो इनके यहाँ पूरी धड़ल्ले से होती है और हुई है, इस बार भी हुई है। तो जगत भैया को औंधे मुँह गिरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने फिर से एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जिसमें वो नाकामयाब रहे। अब चलते हैं हम राजमाता की वीडियो, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज जो राजमाता ने स्यापा किया है वो पूरी तरह से हाय श्राप बद्दुआ, देवी माँ से गुहार लगाना, ये वो, और वो किस लिए किया है पता है? क्योंकि उन्होंने मोटी बुद्धि से सरिता जी की वीडियो को देखा है और मोटी बुद्धि वाले किसी रिएक्शन वाले को भी देख लिया है जो उन पर बात कर रहे हैं। तो ये जो मोटी बुद्धि उनकी है ना, तो थोड़ा सा उस बुद्धि को महीन करने की ज़रूरत है। और ध्यान से सुनिए कि सरिता जी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, कोई भी सामने से आके माफ़ी मांगेगा तो हम माफ़ करेंगे और हम लोग फिर से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन वैसा नहीं जैसा कि पहले था। तो पहले जो था वो किसके लिए कहा? वो उन लोगों के लिए कहा जो पहले से उनके साथ रिश्ते में बंधे थे, ना कि ये जो नए जाके आग लगाए थे उनके बारे में नहीं कहा उन्होंने। लेकिन हाँ, ये कहा जरूर कि कोई भी आएगा उसमें कोई भी इनका बेटा भी शामिल हो सकता है। तो अब ये मोटी बुद्धि में इनको ये बातें समझ में नहीं आई और ये कह रही हैं कि राज खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, भगवान ऐसा कर देगा, देवी माता ऐसा कर देंगी, वैसा कर देंगी, कर रही हैं और भी करेंगी। तो इनकी पूरी वीडियो में जो स्यापा है इनका कि गाइज हम तैयार होके बैठे मार्केट जाने के लिए, लेकिन सोचे कि पहले बद्दुआ हम दे लेते हैं जिससे कि कुछ व्यूज आ जाएंगे और मेरा आज का खर्चा भी निकल जाएगा, क्योंकि टारगेट है हमारा भाई कि एक दिन में हम इतना कमाएंगे और इसी को खर्च करेंगे। तो वो तैयार होके हम बैठे थे, थोड़ा टाइम था हमारे पास, तो थोड़ा सा हाय शराब बद्दुआ, क्योंकि दूसरी तरफ खुशियों का माहौल है। तो हम जब तक नहीं रोएंगे तो कैसे हमारा गुजारा होगा, क्योंकि हम तो है स्यापी फैमिली, मतलब कि वो राज फैमिली से नाम बदल के अब इनका स्यापा फैमिली हो गया है। इनको स्यापा ही करना है सिर्फ, सब कुछ अच्छा भी रहता है इनकी फैमिली में, फिर भी इनका रोना गाना रहता है और फिर कहते हैं हमें किस चीज़ की कमी है। हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन सच में ये खुश नहीं रहते हैं, ये झूठा दिखावा है। इनके मन में असंतुष्टि भरी है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। कोई भी ईश्वर आके इनकी असंतुष्टि को पूरा नहीं कर सकता है। इनके अंदर की जो कुंठा है वो कोई दूर नहीं कर सकता है। तो इनकी पूरी वीडियो में यही सब कुछ था कि सब सच सामने आएगा, मेरे बेटे को झूठा फंसाया। तो अब एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अपनी वीडियो में कई बार कहा कि मेरा बेटा कम एज का था, उसको फंसाया गया, ये किया गया, वो फंसा गया, झूठी कहानी बनाई गई, ऐसा किया वैसा किया। तो जब आपके बेटे की कहानी झूठी है तो फिर अगले को जो टारगेट किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? अगर ये कहानी झूठी ही है, लोगों ने बनाई ही थी, ब्लॉगरों ने अपने मन से बनाई थी, तो फिर सामने वाले को आपने, आपके बेटे ने और बाकियों से क्यों टारगेट करवाया? इसका जवाब हमें चाहिए कि अगर ये कहानी झूठी थी, अगर आपके बेटे को फंसा रहे थे सारे ब्लॉगर मिलके, तो फिर अभी तक
उस औरत को क्यों नोचा जा रहा है। तो जो सच है वो लाइए ना। वो आप कहती हैं वो लाएगा, अभी और लोग आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जो ला रहा है अगर सच आपके बेटे को आपके अनुसार बचा रहा है, आपके बेटे को इनोसेंट बना रहा है, आप उसी को श्राप दे रही हैं, आप उसी को बहुत कुछ बद्दुआएं दे रही हैं, देवी माता से मांग रही हैं, वैष्णो देवी से मांग रही है, सब कुछ कर रही हैं। तो ये बात समझ से बाहर हो गई कि ऐसा क्यों कर रही हैं आप। दूसरी बात कि आप बार बार ये कहती हैं कि आपका बेटा छोटा था, पैसे वाला था, बहुत सब्सक्राइबर वाला था। तो आप शायद भूल रही हैं कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा था, बहुत पहले से ही। और उन लोग की जो बॉन्डिंग थी बहुत अच्छी थी। आपका बेटा बीच में घुसा और आग लगा दिया उसने सबसे पहले ऐसा आग लगाया कि एक औरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। कितना भी हम कोशिश कर लें वो चीज़ें सुधर नहीं सकती है। एक दाग लगाया है उसने, ये बात आप नहीं भूल सकती हैं। और ये चीज़ जो है ना आपके बेटे के साथ भी चिपक चुकी है, वो दूर नहीं होगी। अब मेरा ये कहना है कि अब आपके बेटा और बहू अकेले हैं, अच्छे हैं, कोई उनकी ज़िंदगी में तीसरा नहीं है। तो ये जो आप बद्दुआओं का दौर चलाती हैं, ये किस लिए चलाती हैं? क्या सिर्फ आपके लिए रिएक्शन बनते हैं? क्या औरों के लिए रिएक्शन नहीं बनते हैं? आपकी जो पीआर टीम है वो नेहा आशीष तिवारी को इतना बुरा और गंदा बोलती है। क्या आपको भी कोई इतना गंदा बोलता है? नहीं बोलते हैं ना। जहाँ 5, 6, 7 ऐसे चैनल है जो कि नेहा को लगातार टारगेट करते हैं, हर एक बात में नेहा को जोड़ते हैं। जब पति पत्नी का आपस में झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, वो चीज़ें सामने भी नहीं है। लोग कहने लगे कि उसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। वो कहाँ से आ रही है बीच में? आपने कहा था कि अब मैं किसी को नहीं आने दूंगी, तो फिर बीच में कैसे कोई आ रहा है? और ये भी एक बात आपने कही थी कि तब मैं नहीं थी साथ में, तब ऐसा हो गया। अब मैं किसी को भी ना मैं अपने बेटे को जान दूंगी और ना ही किसी को घर में आने दूंगी। तो लगातार आपका बेटा किसी के भी घर जाता है और किसी को भी अपने घर बुला लेता है। देख रहे होंगे सारे लोग वीडियो में, आपको कैसे नहीं दिख रहा है? तो कहाँ कंट्रोल है आपका? बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी कमी आपके खुद के बेटे के अंदर है, बहू के अंदर है। क्योंकि जो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो वो तीसरे के लिए जगह ही नहीं छोड़ते हैं। पर आपके यहाँ ना ये तीसरे की जगह हमेशा से बनी रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है। नेहा आशीष तिवारी की कहानी सब ने जान ली तो उनके पीछे लोग पड़ गए। पर ये कहानी पहले भी चली थी और बाद में भी चलेगी, मेरी ये बात याद रखिएगा। क्योंकि जो इंसान किसी एक पर डिपेंड नहीं रह सकता है ना, वो जीवन भर यूं ही छटपटाता रहता है। उसके अंदर की जो एक कहते हैं ना कि मन की शांति, वो नहीं मिलती है उसे। वो एक के साथ टिका रह ही नहीं सकता है। तो इस नेचर को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ना ही पत्नी अपने पति से प्यार करती है और ना ही पति अपनी पत्नी से। तो ये रिश्ता है इन लोगों के बीच सिर्फ दिखावे वाला रिश्ता है। रील तक सीमित रह गया है इनका रिश्ता, वीडियो तक सीमित रह गया है। आपस में कोई भी इन लोगों का तालमेल है ही नहीं, और शायद काफ़ी टाइम से नहीं है। इसमें नेहा आशीष तिवारी नहीं, उससे पहले से इन लोगों के बीच कोई तालमेल नहीं रहा था। और शुरू के स्टार्टिंग में 1-2 साल रहे होंगे, उसके बाद से इन लोगों के बीच में कोई भी ऐसा तालमेल नहीं है। दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंस है। तो सब कुछ अलग है। इस चीज़ को घर वाले कभी नहीं मानते हैं। क्या करते हैं वो लोग कि हमेशा ही दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। उसके कारण ऐसा हो रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है, कभी ऑडियंस के कारण हो रहा है, तो कभी किसी ब्लॉगर का नाम डाल के ऐसा ये लोग करते रहते हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं लाइव में डिस्कस करूँगी। और बहुत सारे पॉइंट है जिसको मैं लाइव में डिस्कस कर लूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लाइव में अपनी। और साथ ही कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो ये कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही लाइक भी करें, हाइप भी दें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।